कि परमात्मा का दिया हुआ हमारा ये शरीर, मनुष्य का शरीर अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। हम बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन हो नहीं पाते। बुद्ध की बात याद आती है। एक नदी के तट पर वो खड़े थे तो उन्होंने अपने शिष्यों की तरफ देखते हुए कहा कि देखो नदी के प्रवाह में कितनी सारी लकड़ियां बहती हुई जा रही हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या कभी सारी की सारी लकड़ियां पानी में बहते बहते सागर से मिल पाएंगी? तो विद्यार्थियों ने या उनके साथ जो साधक थे उन्होंने कहा कि पहुंच तो सब सकती हैं और उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई लकड़ी रेत में धंस न जाए, पानी के प्रवाह में प्रवाहित रहे तो समुद्र तक पहुंचेगी, लेकिन जो रेत में धंस जाएगी वो आगे नहीं जाएगी। तो किसी ने कहा कि किनारे से अगर अटक गई कोई लकड़ी तो भी आगे नहीं जाएगी। किसी ने यह भी कहा कि जो भंवर में गोल गोल घूमती रहेगी, भंवर में फंस जाए तो वो भी आगे नहीं जाएगी। और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जो पानी में रहकर गल जाती हैं तो वो भी आगे नहीं पहुंच पाती। तो बुद्ध ने उन शिष्यों से कहा कि आज का उपदेश यही है, जैसे नदी सागर से मिलने के लिए ही बहती है और उसके सहारे सहारे अन्य चीजें भी सागर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते जो अटक जाते हैं। और अटकाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अटकाव का एक कारण ये है कि रेत में धंस न जाए। और दुनिया की रेत आसक्ति, मोह या फिर वो सब चीजें जो आपको दुनिया में बांधती हैं। मोह बांधेगा तो लड़ाई भी बांध लेती है, घृणा भी बांध लेती है, पूरी जिंदगी ही बदला लेने में बीत जाती है। ईर्ष्या, द्वेष में, निंदा चुगली में लोग अपने जीवन का बहुत कीमती समय उसी में गंवा देते हैं, यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि समुद्र है आनंद और नदी है हमारा जीवन। इस नदी के प्रवाह को आनंद से मिलना है। आनंद को आप परमानंद, परमात्मा भी कह सकते हैं। हम सभी के सभी कहीं ना कहीं अटके हुए जरूर हैं और जहां हम अटके हुए हैं वहां हमें एक बार शांति से बैठकर सोचना जरूर होगा कि हमारी यात्रा कहीं रुक तो नहीं गई है। अगर कहीं रुकी हुई है तो हम उस बंधन को पहचाने, हम कहां रुके हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो अनेक जन्मों की यात्रा हमारी चल रही है और चलते चलते जिस जगह हम पहुंचे हैं ये एक पड़ाव है। या ऐसा कहिए जैसे माला के मनके होते हैं, तो अगर मैं माला को बीच में से पकड़ता हूं, मान लीजिए ये माला है, मैं इसको कहीं बीच से पकड़ूं तो जहां से पकड़ा है वहां से आगे भी मनके हैं, पीछे भी मनके हैं। तो कितने जन्म हमारे हो चुके हैं और कितने अभी होने वाले हैं, और हर जन्म की वही कथा है कि हम उसी तरह से मोह ममता में फंसकर अपनों के लिए गुनाह करते हैं, अपनों के लिए लड़ते झगड़ते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते करते फिर अकेले रह जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जिनके लिए आप जिए
उनको इसकी परवाह नहीं है। अब आप अगर आज के बच्चों की बात सुने, माँ बाप उनको अपनी संपत्ति पूरी जिंदगी की कमाई दे दें तो उनको कोई ये नहीं लगता कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, माँ बाप ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं ये तो हमारा राइट है, हम आपके घर में पैदा हुए तो जो आपका है वो तो हमारा है ही, इसमें तुम्हारा कौन सा एहसान। और फिर जो तुम्हारा फर्ज था तुमने निभाया। और माँ बाप सोचते हैं हमने अपनी जिंदगी की कितनी सारी चीजें जो हमारे जीवन का प्राइम टाइम था वो भी हमने सुख सुविधा की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों के लिए जिए। और फिर इससे भी अगली बात वो होती है जब बच्चा ये कह दे तुमने हमारे लिए करा क्या, तो कितना रोता है आदमी। हर एक आदमी को डर लगता है अपने बुढ़ापे से कि बुढ़ापा तो ठीक से बीत जाए। बुढ़ापा मतलब जब शरीर साथ नहीं दे, जब बीमारियां घेर लें, जब हाथ पांव काम नहीं कर पाए, जब आप कमा नहीं पाए, जब आप सहारा देने लायक नहीं हो, बल्कि सहारा चाहिए आपको। तो जिनका सहारा आप बने वो फर्ज समझकर आपके साथ खड़े हों, आपकी इच्छा ये होती है। और आप सोचते हैं कि उस समय मैं अकेला ना हो जाऊं। उन महिलाओं को देखा है, जब तक पति थे तो एक रानी महारानी की जिंदगी जी रही थी। जैसे गए, अब बेटा अपनी पत्नी की सुनता है, वो मां की बात मानता नहीं, और वो रोती है और वो ये कहती है मुझे किसके सहारे छोड़ के गए। बड़ा कुछ जीवन में दर्द दिखाई देता है। और जीवन का अंतिम क्षण जब हम संतुष्ट होकर दुनिया से विदाई न ले पाए तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिए तो कैसे जिए। बड़े समझदार बनते थे लेकिन हमें तो जीना आया ही नहीं। हमें फर्ज निभाने थे लेकिन फर्ज खुद के लिए भी तो था, परिवार के लिए फर्ज था, हमें निभाना चाहिए था, निभाया, लेकिन अपने लिए भूल गए। और जिसने इस दुनिया में भेजा था हम उसके प्रति भी अपना फर्ज भूल गए। और हमने तो केवल अपनी पहचान यही बना ली, जो हमारा शरीर दिखाई देता है, जो हमारा मकान, जमीन, जायदाद, जो हमारा नाम, बस वो हमारी पहचान। अपना आईडी कार्ड लेकर आदमी घूमता है, उसमें नाम है, पता है, पिता का नाम है, कुछ ब्यौरा और भी है, इतनी संपत्ति है मेरे पास। ये परिचय आपका नहीं है। आपकी संपत्ति पर तो अधिकार जमाने वाले आपके घर में पैदा हो चुके हैं। और शरीर, इसकी स्थिति तो यह है कि जिस समय आखिर में संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार, उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं, सूर्यम चक्षुर गच्छतु वातात्मा, तुम्हारी आंख आज सूरज को दी जा रही है। मतलब तुम्हारे अंदर की जो अग्नि थी वो सूरज से मिलने चल पड़ी। तुम्हारे अंदर जो प्राण तत्व था वो हवा को दिया जा रहा है। तुम्हारे शरीर में जो पृथ्वी का तत्व था, जो मिट्टी थी वो मिट्टी में मिलने जा रही है। तुम्हारे शरीर में जो रुधिर था वो जल तत्व है, वो जलों में मिलने जा रहा है। तुम्हारे अंदर का आकाश तत्व अब आकाश में मिलने जा रहा है। फिर आगे प्रार्थना की जाती है कि तुम्हारी आत्मा उससे मिल जाए जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा परमात्मा उससे मिल जाए, इस दुनिया से नहीं, क्योंकि तुम्हारा असली सगा तो वही है, वो परमात्मा, तुम वहां मिलो, क्योंकि तुम उसके लिए ही आए थे इस दुनिया में।